नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूत लोग कौन थे? ये लोग मूल रूप से भारतीय थे या बाहर से आए थे? इन प्रश्नों का उत्तर देना आज भी आसान नहीं है। राजपूतों की उत्पत्ति का जो विषय है वो आज भी विवादग्रस्त है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत दिए हैं, जिनका अध्ययन आज हम करेंगे। तो शुरू करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। हर्ष की मृत्यु जो 647 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में राजनीतिक शक्ति का अभाव हो गया था। इस राजनीतिक शक्ति का लाभ अनेक क्षेत्रीय राज्यों ने उठाया। हर्षवर्धन के बाद समस्त जो हिंदू राज्य थे वो क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त हो गए और इन क्षेत्रीय राज्यों में बंगाल, कन्नौज, मालवा, बुंदेलखंड और विभिन्न राजपूत राज्य जो थे वो प्रमुख थे। तो राजस्थान में 7वीं सदी से 12वीं सदी तक का जो युग है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है और वी ए स्मिथ ने भी 7वीं सदी से 12वीं सदी तक को राजपूत युग कहा है। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद रहा है। कोई भी इतिहासकार इनकी उत्पत्ति में अपना सटीक पक्ष प्रस्तुत नहीं करता। इतिहासकार राजपूतों के रहन सहन खान पान के आधार पर इनकी उत्पत्ति का प्रमाण देते हैं। राजपूत शब्द जो है वो संस्कृत के राजपुत्र का विकृत रूप है और राजपुत्र शब्द का प्रयोग जो है वो पहले राजकुमार के अर्थ में किया जाता था। पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों तथा छोटे छोटे जमींदारों के लिए फिर बाद में किया जाने लगा। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में दो मत मुख्यतः दिए जाते हैं। एक तो विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा भारतीय उत्पत्ति का मत। इसके अलावा विद्वानों का एक वर्ग जो है वो राजपूतों को भारतीय तो मानता है, लेकिन उनकी क्षेत्रीयतर उत्पत्ति का संकेत भी करता है। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का जो प्रतिपादन किया सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया। टोड के अनुसार राजपूत जो है वो विदेशी सीथियन जाति के संतान थे। इस मत का जो आधार है वो सीथियन और राजपूत जातियों की कुछ सामाजिक तथा धार्मिक प्रथाओं में जो समानता है, जो टोड के अनुसार इस प्रकार से है कि रहन सहन तथा वेशभूषा में समानता, मांसाहार का प्रचलन और रथों द्वारा युद्ध करना तथा यज्ञों का जो प्रचलन है, इन प्रथाओं का प्रचलन सीथियन और राजपूत दोनों ही समाजों में था। तो इस आधार पर कर्नल टोड राजपूतों को सीथियन जाति का वंशज मानते हैं। इसी मत का समर्थन करते हुए विलियम क्रुक ने प्रतिपादित किया है कि तत्कालीन समाज में कई विदेशी जाति निवास करती थी। ब्राह्मणों को का जो बौद्ध और जो नास्तिक संप्रदाय से द्वेष था, तो उन्होंने कुछ विदेशी जातियों को शुद्धि संस्कार द्वारा पवित्र करके भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थान प्रदान कर दिया और इन्हीं को फिर राजपूत कहा जाने लगा। स्मिथ के अनुसार उत्तर पश्चिम की राजपूत जातियों जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य आदि की जो उत्पत्ति है वो शकों और हूणों से हुई थी, ऐसा स्मिथ कहते हैं। इसी प्रकार गहड़वाल, चंदेल, राष्ट्रकूट आदि जो मध्य तथा दक्षिण क्षेत्र की जो जातियां थी, गौंड, भर जैसी जो आदिम जातियां थी वो उनकी संतान थी, ऐसा मानते हैं। तो स्मिथ की धारणा है कि शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और वे कालांतर में भारतीय समाज में पूर्णतया घुल मिल गई और उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। इन विदेशी शासकों को भारतीय समाज में क्षत्रियत्व का पद प्रदान कर दिया गया। मनुस्मृति में भी शकों को वात्य क्षत्रिय कहा है। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर आर.जी. भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति का समर्थन किया है। उनके अनुसार प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी गुर्जर नामक विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे। भंडारकर के अनुसार गुर्जर जो है वो खिजर जाति के थे और खिजर हूणों के साथ भारत आए थे। राजपूत इन्हीं विदेशी गुर्जरों की संतान थे। अपने कथन की पुष्टि हेतु वे पुराण का भी सहारा लेते हैं। पुराणों में जो है नामक जो राजपूत जाति है उसका उल्लेख विदेशी शकों और यवनों के साथ हुआ है, अतः है जो है वो विदेशी हुए। तो वे फिर से ये तर्क प्रस्तुत करते हैं डॉक्टर आर.जी. भंडारकर कि भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण हूण जो है वो क्षत्रिय कहलाने लगे। परंतु राजपूतों को विदेशी गुर्जरों का वंशज स्वीकार करने में भी कठिनाई प्रस्तुत होती है। भारत में गुर्जर बाहर से आए या गुर्जर खिजर थे, इसके प्रमाण कभी कहीं भी नहीं मिलते।
गुर्जर तथा खिजर लोगों की जो परंपरा में अंतर है, उससे भी ये सिद्ध होता है कि दोनों जातियां भिन्न-भिन्न थी। खिजर जाति स्थायी रूप से रहने वाली थी, जबकि गुर्जर जाति भ्रमणशील थी। गुर्जर स्वयं आकार में भारतीय जैसे दिखते थे और पुराणों में जो है जाति है, उसको चंद्रवंशी आर्य यानी क्षत्रिय बताया गया है। भारतीय साक्ष्यों में कहीं पर भी हूणों को क्षत्रिय नहीं कहा गया है। राजपूत की 36 शाखाओं में कहीं भी हूणों का नाम नहीं मिलता है। यदि गुर्जर हूणों के साथ भारत आए होते तो साहित्य या अन्यत्र जहां हूणों का उल्लेख मिलता है, वहीं गुर्जरों का भी उल्लेख होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं मिलता। बाण के हर्षचरित में हूणों और गुर्जरों का उल्लेख अलग-अलग मिलता है। महाभारत में हूणों का उल्लेख है पर गुर्जरों का नहीं। तो उपयुक्त जो तर्क हैं उनसे तो राजपूत विदेशी गुर्जरों की संतान सिद्ध नहीं होते और नस्ल और रीति रिवाजों के आधार पर राजपूतों को विदेशी प्रमाण करना भी अनुचित प्रतीत होता है। अग्निगुण का सिद्धांत दिया है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंध में। ये दूसरा सर्वाधिक चर्चित मान्यता है कि राजपूतों का जो जन्म है वो अग्निगुण से हुआ। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कथा का उल्लेख किया है। इसके अनुसार परशुराम द्वारा शत्रुओं के संहार के बाद चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई थी। तब धर्म की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा की आज्ञा से ये कथा है, आज्ञा से आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य आदि ऋषि मुनियों ने यज्ञ करना शुरू किया। दैत्यों ने इस यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया और इस दैत्यों से यज्ञ की सुरक्षा के लिए वशिष्ठ मुनि ने अग्निकुंड से प्रथमतः 3 वीर योद्धाओं प्रतिहार, चालुक्य और परमाणु को उत्पन्न किया, लेकिन वे दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तब एक नए यज्ञ कुंड का निर्माण करवाकर वशिष्ठ ने उससे चहमानों यानी चौहानों को उत्पन्न किया, जिसने दैत्यों को पाताल लोक तक खदेड़ दिया। ऐसी एक कथा है। ये चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। ये कथा नव सहसांग चरित्र, हमीर रासो तथा शिशाना अभिलेख में भी मिलती है, परंतु इसकी जो ऐतिहासिकता है वो पूर्णतः संदिग्ध है। ये कवि की कपोल कल्पना ही मानी जाती है। इससे कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि विदेशी जातियों को अग्नि द्वारा शुद्ध करके राजपूतों का दर्जा दिया गया। कुछ विद्वान राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय मानते हैं, देशज मानते हैं। अनेक विद्वानों ने ये दिया है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में देशज सिद्धांत को माना है तथा उनका संबंध जो है वो प्राचीन क्षत्रिय वंशों, ब्राह्मणों या आदिम जनजातियों से जोड़ने का प्रयास किया है। अनेक इतिहासकारों ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों का परिवर्तित रूप ही माना है और अनेक राजपूत राजाओं के अभिलेखों में उनके सूर्यवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रियों से संबंध दिखाए गए हैं। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, शिशोदिया तथा चालुक्य अपना संबंध जो है वो राम या कृष्ण से भी स्थापित करते हैं। जी.एच. ओझा, जो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा जो हैं और सी.वी. वैद्य और अन्य कई जो इतिहासकार ये मानते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान हैं। और इसके विपरीत जो डॉक्टर दशरथ शर्मा और विशंभर शरण पाठक जैसे अनेक विद्वानों ने राजपूत जाति की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से मानी है। प्रतिहारों, चौहानों, चंदेलों और गुहिलों जो वंश है, आदि वंश जो के संस्थापक हैं वो ब्राह्मण ही थे। ये ऐसा मान रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और विशंभर शरण पाठक। गुप्त साम्राज्य और वर्धन साम्राज्य के पतन के बाद तथा आर्यों के आक्रमण से जो फैली अव्यवस्था उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्र के स्थान पर शस्त्र का सहारा लिया, प्राचीन क्षत्रिय वंशों से अपना संबंध जोड़ा तथा कालांतर में यही राजपूत कहलाने लगे, ऐसा डॉक्टर दशरथ शर्मा और विशंभर शरण पाठक कहते हैं। स्मिथ महोदय ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों गोंड, भर, खरवार आदि के वंशज थे। चंदेल, राठौड़, गहलवार आदि वंशों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई थी और आर्यों के संपर्क में आने से उनमें राजनीतिक चेतना विकसित हुई और क्षेत्र विशेष में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके वे क्षत्रिय बन गए तथा कालांतर में राजपूत कहलाने लगे, ऐसा स्मिथ ने कहा है। इन सभी सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रोफेसर वी.डी. चट्टोपाध्याय ने राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध अनेक नवीन जातियों की संरचना, क्षत्रिय स्तर की प्राप्ति के लिए इच्छुक वंशों का उदय और सामाजिक संबंधों में स्थानीयता पर बल आदि कारणों से जोड़ा है। नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की बहुलता तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के विस्तार, जिसमें भूमि अनुदानों की विशेष भूमिका रही,
इन सब के चलते नए राजवंशों का उदय हुआ, जो क्षत्रियों और ब्राह्मणों के आदर्शों को अपनाकर राजपूत बने। तो इन सब विवरण से स्पष्ट होता है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति का विषय है वो आज भी विवादास्पद बना हुआ है। अलग-अलग इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अपने अलग-अलग मत देते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, वो मूल रूप से भारतीय थे तथा विभिन्न ग्रंथों और अभिलेखों से प्राप्त सामग्री के आधार पर ये सिद्ध होता है कि राजपूत क्षत्रिय वंश के थे। तो ये चीज़ें बताई है उस तरीके से तो ऐसा लगता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत दिए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि राजपूत विदेशी थे। और ये भी पूरी तरीके से नहीं माना जा सकता है कि वो मूल रूप से भारतीय थे, क्योंकि अभी भी ये चीज़ विवादास्पद है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।